आप सभी को नमस्कार। देखिए, अभी कुंभ का मेला चल रहा है तो उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे कि अभी हाल ही में एक लेडीज हैं, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि ये कुंभ का मेला अब कब आएगा, तो मतलब उनकी ये भविष्यवाणी थी कि मतलब अभी ये कुंभ का मेला कभी नहीं आएगा, ये अंतिम है जो कुंभ का मेला आया हुआ है। तो बड़ा विचारणीय विषय है कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला। सबसे पहली बात तो ये कि आज आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो धर्मगुरु बने बैठे हैं, आज पूरा का पूरा मानव समाज के अंदर पाखंड फैला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज वाकई में आप यदि नजरें उनसे फेर लें, कुछ भी कर लें, या तो अपने चलते, अपने सुख के चलते आप उनको कुछ ध्यान ना दें, वो अलग चीज है, लेकिन रियल यही है कि उनको आप पूरी तरह से मान रहे हो, पूरी श्रद्धा लगन के साथ में, लेकिन वो आपके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई विभूति लगा के घूम रहा है, कोई गले में सांप डाल के घूम रहा है, कोई नागा है, कोई अघोरी है, बहुत सारे बाबा अलग अलग, है ना। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों है। अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, कई टाइप के लोग। अभी किसी ने हाल ही में पूछा था, प्रयागराज में एक बाबा जी आए हुए थे, तो किसी पत्रकार ने ये पूछा कि आखिर ये आप जो भक्ति करते हो, कौन सा मंत्र करते हो, और किस भगवान को मानते हैं, ऐसा कुछ उनका प्रश्न था। तो वो डायरेक्टली उनको डंडे से मारने लगे, मतलब मारने के लिए झपटे, 2-3 शायद लगे भी उनके। तो एक विचारणीय विषय की ये साधु संत ऐसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वाणी में प्रमाण मिलता है संतों की कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दो उड़ाए। तो आज कलयुगी दौर है, अनेक साधु संतों की बाढ़ सी आई हुई है, जो खाली कमाने खाने के लिए जो है अपना ये ऐसा जो भगवा कलर है वो बनाए हुए हैं। तो आज मानव समाज के अंदर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यदि सच्चे गुरु की, सच्चे संत की तलाश करनी हो तो किस प्रकार से करें, उसमें क्या लक्षण होना चाहिए। और आज मानव भी, मुझे लगता है, ये समझना नहीं चाहता, क्योंकि उसे ये रंगमंच की दुनिया, ये ड्रामेबाजी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। सोचने वाली बात है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, इन सब चीजों से आपका मन भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो दिन अब नजदीक आ चुका है कि इन बकवादों से, इन अघोरियों संतों से जो ये शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हैं, आप आए दिन देख रहे होंगे कि अनेकों बाबाओं की पोल खुल रही है ना। तो इन सब चीजों से आपका मन भर जाएगा और आप एक दिन जरूर बोलोगे कि अब बस करो। और बहुत लोग तो बोल भी रहे हैं। हाल ही में देख रहे हैं कि एक संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियो रिलीज हुआ फैक्टफुल डिबेट पे। वो पूरी, मतलब कहने का पूरा पूरा तहलका मचा रहा है। सोचो आप, उन्होंने ऐसा तहलका मचाया कि सभी धर्मगुरुओं की पॉलिसी खोल दी उस वीडियो ने। और आप भी जाकर के देखे जरूर, फैक्टफुल डिबेट चैनल के अंदर है, सनातनी पूजा के पतन की कहानी भाग 5। जी हाँ दोस्तों, ऐसा वीडियो है कि आपके समक्ष में जो अभी पर्दा पड़ा है अज्ञान का, वो पूरा पूरा हट जाएगा। अरे हमें माता पिता ने हमारे आखिर शिक्षित क्यों किया, ताकि हम ऐसे पाखंडवाद जो आज फैला हुआ है, ऊंच नीच, भेदभाव, है ना, मान बढ़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब खत्म हो सके, इसे खत्म कर सके, इसलिए हमारे माता पिता ने हमें शिक्षित किया। और अब इन्हीं चीजों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। सतभक्ति करना मानव जीवन का मूल उद्देश्य है, लेकिन कैसे करें, किस हिसाब से करें, वो एक सच्चा गुरु ही बता सकता है। इन ढोंगियों के पास कुछ रखा नहीं है, क्योंकि अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। एक ग्रंथ में भी प्रमाण मिलता है कि आगे कई सारे ऐसे वंशज होंगे जो उनको ज्ञान नहीं होगा, खुद ज्ञान दिया करेंगे, जगत को गुमराह करेंगे। ये जो है आदि शक्ति ने भविष्यवाणी की थी, ब्रह्मा जी से बोला था कि तेरे कलयुग में ऐसे वंशज आ जाएंगे
कि उनको खुद को ज्ञान नहीं होगा, दिन रात कथा कहेंगे और सत्य को नहीं पहचानेंगे और दिन रात जो है लूटने पे लगे रहेंगे। तो आज वही हमारे भारत की परिस्थिति बन चुकी है। तो आज यदि सही आईना कोई दिखा रहा है, इस समाज को सच्चा संदेश दे रहा है, भारत कभी सोने की चिड़िया था, उसको सोने की चिड़िया बनाने का दिन रात यदि कोई प्रयत्न कर रहा है, तो वर्तमान में एक ऐसा संत जिसका नाम है संत रामपाल जी महाराज। जी हां दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ही पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक ऐसे संत हुए हैं जो इन सभी पाखंड का जड़ से समापन करना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।